हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीटेट 2022 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमने सीडीपी एमसीक्यू की सीरीज चलाई है, उसी के जो है आज हम 12th सेशन पे हैं। और अगर आपने जो है पहले सीरीज मिस की हैं तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और चांसेस है ये कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले जो सीटेट है उसमें देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझिएगा और बिना वक्त ज़ाया किए जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। और ऐसे ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी ज़्यादा वहाँ पर अपडेट्स जो है आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर कंटेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। जो आज की सोच है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस चाइल्ड and specific milestone are definitely achieved by all children as they reach a certain age। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है सभी का एक जैसा होता है, एक समान होता है और एक सर्टेन एज तक आते आते जो है स्पेसिफिक माइलस्टोन जो है वो डेफिनेटली सभी बच्चे अचीव कर लेते हैं। सेकंड, मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेस्ट। जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट जो है बहुआयामी यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है और ये जो है इसलिए होता है क्योंकि सभी बच्चे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है ग्रो कर रहे हैं। थर्ड है, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इवन थ्रो डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल फॉर ऑल। जो डेवलपमेंट होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसके बारे में पहले आप नहीं बता सकते। चाहे वो डेवलपमेंट जो है यूनिडायरेक्शनल फॉर ऑल, सभी के लिए जो है जो दिशा है यूनिडायरेक्शनल है, एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी आप जो है बच्चों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। लास्ट है, determined solely by heredity information received from parent। यहाँ पर जो है हेरिडिटी की बात की गई है, सिर्फ की बात की गई है कि सिर्फ जो है हेरिडिटी और आनुवांशिकता की जो है वही बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट निर्धारित करते हैं। ये क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है वहां से लिया गया है। सबसे पहला देख लीजिए आप, यहाँ पर बता रखा है सभी के लिए जो है यूनिफॉर्म है, एक जैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहीं पे गलत हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है सभी एक जैसे समान नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस सभी बच्चों में मिलता है। दूसरा जो है इसी के आगे जो है ये भी कह रखा है एक सर्टेन एज तक जो है स्पेसिफिक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, वो भी गलत है। सभी बच्चे जो है माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाते, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है डेवलपमेंट डिले के अंदर आते हैं। सेकंड, हम जो है हमारा मल्टी डायरेक्शनल सिर्फ चिल्ड्रन ग्रो इन वेरिंग। जो सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट दिशा में होता है। रीजन ये होता है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पलते हैं, इसलिए उनका डेवलपमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो है ऑप्शन सही है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इससे कहीं बेटर जो है वो ना मिले कहीं। यहाँ पे ये देख लीजिए, एक चीज याद रखिए, अगर आपको सेकंड नंबर आपको सही लग रहा है लेकिन आप फिर भी ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि सीडीपी के अंदर बेस्ट ऑप्शन को हम लगाते हैं आंसर। कई बार चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, हमसे बेस्ट पूछा गया होता है तो हमें वो लगाना होता है। तो इसलिए कभी भी जो आपको लग रहा है वन ठीक है तो छोड़ मत दीजिए, आगे भी एक बार नजर मार लीजिए। तो इसलिए हम थर्ड पे पढ़ते हैं। यहाँ कह रखा है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो यहाँ पर हमारा गलत है, सीधा हम आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है कई बार,
क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि जो प्रिडिक्शन है वो हम लगा सकते हैं। माँ बाप की जैसे हाइट है तो वैसी हाइट जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे की भी हाइट ऐसी ही होगी, तो प्रिडिक्टेबल है। तो यहाँ कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल वाला जो है आंसर इसलिए गलत होता है। फिर उसके बाद हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में सिर्फ की बात कर रखी है कि सिर्फ हेरिडिटी जो है वो डिसाइड करती है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सिर्फ जहां पे आता है तो अधिकतर वो आंसर गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हेरिडिटी ही नहीं, इन्वायरमेंट भी जो है वो भी डिसाइड करता है। हमारा जो हम लर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं वो ये डिसाइड करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिसाइड करते हैं। तो सिर्फ हमारा हेरिडिटी डिसाइड नहीं करती चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारा सही आंसर जो है हमारा सेकंड बनता है। सेकंड है सही आंसर हमारा, मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन है Dash principle of development state that development of motor skills start from center of the body and proceeds toward the extremities। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से आपको सही प्रिंसिपल चुनना है डेवलपमेंट का, जो ये बताता है कि मोटर स्किल्स का जो डेवलपमेंट है वो हमारा सेंटर से जो है वो बाहर की ओर जो है वो होता है। ऑप्शन है फर्स्ट स्पाइरल, सेकंड है स्पेसिफिसिटी, थर्ड है प्रॉक्सिमा डिस्टल, फोर्थ है सेफेलोकार्डियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। 12 के 12 जो टॉपिक है, रीजन इसका ये है कि इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं, इससे कम नहीं, क्यों ऐसा नहीं होगा कि इसे छुआ ही ना जाए। क्वेश्चन 1 से 2 जो है आएंगे ही आएंगे। और बेसिकली यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये बहुत बार देखने को मिला है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, घुमा के कभी एग्जाम्पल देकर फिर पूछ लेते कौन सा डेवलपमेंट है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बट पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है बता दूं कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सेफेलोकार्डियल, वो हमारा जो डेवलपमेंट है वो ये बताता है हेड टू टो की ओर जो है आगे बढ़ता है। और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है प्रॉक्सिमा डिस्टल, ये हमें बताता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है या चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हमारा सेंटर से लेकर बाहर की ओर जो है वो आता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का है 3 प्रॉक्सिमा डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। जो बच्चे हैं कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर जो है मेक बिलीव प्ले जो है पूरी तरीके से खेलने लग जाते हैं। फर्स्ट इन्फेंसी, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड मिडिल चाइल्डहुड और फोर्थ एडोलसेंस। यहाँ पर जो है मेक बिलीव प्ले को जो है रोल प्ले के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा या आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं गेम्स खेलते हैं, मम्मी मम्मी खेलती हैं लड़कियां, या घर घर खेलना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना, या लड़कियां फेरी बन जाती हैं कि मम्मी मैं फेरी हूँ मुझसे विशेस मांगो। तो इस तरीके के जो गेम होते हैं वो कहलाते हैं मेक बिलीव प्ले या रोल प्ले। ये जो बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर उनकी स्टार्टिंग हो जाती है और वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो सही आंसर है सेकंड अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे के लिए जो सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन की कौन सी है? फर्स्ट फैमिली, सेकंड मीडिया, थर्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फोर्थ स्कूल। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, थर्ड है सेकंड थर्ड फोर्थ और फोर्थ है हमारा फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले में ठीक दे रखा है लेकिन थर्ड वाले में जो है मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले में थर्ड के अंदर सेकंड दे रखा है लेकिन हिंदी वाले में थर्ड में सभी में पहला फर्स्ट है। तो इस चीज को याद रखिए, थोड़ा सा हिंदी वाला जो है मिसप्रिंट है, क्योंकि
फैमिली जो है प्राइमरी मानी जाती है बच्चे की सोशलाइजेशन एजेंसी, तो ये तो हो ही नहीं सकती सेकेंडरी। तो हमारी बचती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों की तीनों जो है वो हमारी क्या है, बच्चे की सेकेंडरी एजेंसी जो है कह सकते हैं सोशलाइजेशन की। तो सही आंसर हमारा बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ऑप्शन 3। क्वेश्चन है, रुचि is shown 3 pencil and she observes that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C. When Ruhi infers that A is longer pencil than C, which characteristics of Jean Piaget's cognitive development is she demonstrating? यहाँ पर जो है रूही एक 3 पेंसिल उसे देखती है, ऑब्जर्व करती है कि ए जो है बी से लॉन्गर है और बी जो है सी से लॉन्गर है। तो वो एक निष्कर्ष निकालती है कि यानी सी भी जो है ए से लॉन्गर है। तो यानी ये जो करेक्टरिस्टिक्स है जो उसने निष्कर्ष निकाला वो जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर किस स्टेज उसमें आता है, किस डेमोन्स्ट्रेशन में आता है, वो आपको बताना है। फर्स्ट सेरिएशन, सेकंड कंजर्वेशन, थर्ड ट्रांसिटिव थॉट्स, फोर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले इन चारों के मीनिंग देख लेते हैं। सेरिएशन होता है किसी भी चीज को क्रम में लगाना, वो क्रम शेप, आकार, कलर किसी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। सेकंड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वो एबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये चीज पता लगती है कि जो हमारी चीज हमें दिखाया जा रहा है अगर उसकी शेप चेंज कर दी जाती है तो वो फिर भी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जबकि छोटे बच्चों में ये चीजें नहीं देखी जाती। अगर एक बच्चे को गिलास जो है उसमें पानी दिया जाए, बड़े ग्लास में पानी दिया जाए, वो आधा फिल है, और वही चीज अगर मैं छोटे क्लास में उसे ट्रांसफर कर देती हूँ तो भरा हुआ है, तो वो उसके लिए ज्यादा है, भरा हुआ वो ज्यादा होता है। तो यानी कंजर्वेशन स्किल बच्चों में कम होती है। कंजर्वेशन स्किल जो है आयतन, द्रव्यमान को निर्धारित करती है कि जो चीजें हैं वो सेम रहती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो आता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर जो है बच्चे की रीजनिंग जो है वो एबिलिटी बढ़ने लग जाती है, क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन जो है बच्चा पूछने लगता है। हमारा जो है थर्ड जो है वो है ट्रांजिस्टिव थॉट। यही सही आंसर है क्योंकि ट्रांजिस्टिव थॉट जो है वो बताता है कि अगर आपने जो चीजें देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप उसको रिजल्ट निकालते हैं तो वो हमारा ट्रांजिस्टिव थॉट के अंदर आता है। और ये हमारा जो है पियाजेट की थर्ड जो स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके अंदर आती है। उसमें बच्चा सीख जाता है कि अगर उसे कंक्रीट चीजें दिखाई जाती हैं तो कंक्रीट चीजें दिखाने के बाद वो चीजों को मेजर जो है वो कर सकता है और उसका निष्कर्ष जो है वो निकाल सकता है। तो सही आंसर हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to Jean Piaget theory of cognitive development, children in the concrete operational stage are capable of। यहाँ concrete missing है, नीचे अगर आप हिंदी का देखते हैं तो उसमें दे रखा है मूड सक्रिय चरण। तो जो जीन पियाजेट ने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर बच्चा क्या करने के कैपेबल हो जाता है वो आपको बताना है। सबसे पहला रिवर्सिबिलिटी, सेकंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फोर्थ प्रोपोजिशनल रीजनिंग। सबसे पहला है हमारा रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि बच्चे जो है नंबर्स को, ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं और अगर उनको रिवर्स किया जाता है उसको भी समझ आता है कि मतलब अगर नंबर्स को उल्टा रख दिया जाए या ऑब्जेक्ट्स को उल्टा रख दिया जाए तो वो कंडीशन उसको समझ में आती है।
उसको ये समझ में आता है कि जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं उसकी स्थिति जो है, उसकी कंडीशन जो है वो चेंज की जा सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बॉटल में दूध डाल दिया जाता है तो उसे वापस गिलास में डाला जा सकता है और गिलास वाला दूध वापस से बॉटल में डाला जा सकता है। तो ये जो है कंडीशन बच्चों को समझ में आने लग जाती है, इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। सेकेंड ऑप्शन जो है अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे के सामने कंडीशन अवेलेबल नहीं है लेकिन उसके बारे में वो चीजें सोच सकता है, ऑब्जेक्ट जो है सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में सोच सकता है, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। प्रोपोर्शनल रीजनिंग क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शनल रीजनिंग के अंदर जो है बच्चे और ज़्यादा जो है सोचने लग जाते हैं, मोरल के बारे में, एथिकल चीज़ों के बारे में उनकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट होती है और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में सोचना शुरू, मतलब अपने से हटकर चीज़ें जो सोसाइटी है वर्ल्ड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, रीजनिंग शुरू कर दे ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो फोर जो है यहाँ पर ये कहता है। अब जो है हमने बात करनी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करूँ या सेकंड ऑप्शन हाइपोथेटिक की बात करूँ और फोर्थ आपका प्रोफेशनल की बात करूँ, ये चार तीनों के तीनों जो है हमारे एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है डेवलप होते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा जो है थर्ड स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसके अंदर जो है ये डेवलप हो जाता है, यानी सही आंसर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसमें कौन सी, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी उसकी थ्योरी की स्टेज नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट है ऑप्शन में कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड है अनकन्वेंशनल स्टेज, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और फोर्थ है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पर जो है सही आंसर है हमारा अनकन्वेंशनल स्टेज, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि सीधा सा है हमारा जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है ये तीनों जो है कोलबर्ग की थ्योरी के हिस्से हैं या स्टेजेस है, लेकिन अनकन्वेंशनल स्टेज नाम की कोई भी स्टेज कोलबर्ग की थ्योरी में नहीं है। सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर वांट टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन हर क्लासरूम ऑन लेविगोत्स्की's सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल। लेविगोत्स्की के जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक टीचर जो है अपना क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिजाइन करना चाहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी अवॉइड। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में उसे क्या अवॉइड करना होगा। फर्स्ट, डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो सोशल से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको दिमाग में रखते हुए अपनी टीचिंग लर्निंग डिजाइन करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि लेविगोत्स्की यही कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करना चाहिए। सेकंड है क्लोजली ऑब्जर्व द स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग। जो बच्चे लर्न कर रहे हैं उसका डीपली या क्लोजली ऑब्जर्व करना बिल्कुल सही है, करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है यूज अ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू असेस लर्निंग। लर्निंग के आंकलन के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल का यूज करना चाहिए। फोर्थ, प्रोवाइडिंग स्कार्फ फोल्डिंग व्हेन नीडेड। स्कार्फ फोल्डिंग जो है वो लेविगोत्स्की कहते हैं कि देना चाहिए जब भी बच्चे को जरूरत है, कोई भी नई स्किल सिखाने के लिए अगर जरूरत है तो हमें स्कार्फ फोल्डिंग जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ चारों ठीक है, लेकिन हमारा जो थर्ड है वो जो है हमारा लेविगोत्स्की ने कहीं नहीं ये चीज बोली है कि बच्चों की लर्निंग को असेस करने के लिए हमें हमेशा फॉर्मल या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज करना चाहिए। तो हमारा जो है ऑप्शन थर्ड जो है ऑप्शन गलत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय लेव विगोत्सी इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जो लेव विगोत्सी ने थ्योरी दी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी को ऑप्शन जो है उनके अकॉर्डिंग बेस्ट था, जो बच्चे की लर्निंग के लिए अच्छा होगा स्टूडेंट्स की। फर्स्ट ऑप्शन पीयर कोलैबोरेशन, सेकंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल, थर्ड है फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, फोर्थ है हमारा डिकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला मैं थर्ड पॉइंट करूंगी, क्योंकि कहीं पर भी लेव विगोत्सी ने याद करने की कहीं बात नहीं की कि बार बार उसे चीजों को बार बार याद करना, उस पर कभी फोकस नहीं किया है। उसके बाद मैं सेकंड कट करूंगी। सेकंड कट करने का रीजन मेरा ये है कि कल्चर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे। तो ये कहीं भी उन्होंने नहीं बोला है कि उनके स्टूडेंट का जो कल्चर है उसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस हमें नहीं करना चाहिए। तो सेकंड भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ आता है डिकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम। तो यहाँ पर भी उन्होंने कभी करिकुलम की कहीं बात नहीं कर रखी कि गैर संदर्भित करिकुलम जो है या डिकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम है उससे बच्चे की लर्निंग इंप्रूव हो सकती है। तो सही आंसर है पीयर कोलैबोरेशन। यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि बच्चे जितना ज्यादा से ज्यादा दूसरों से इंटरेक्ट करेगा वहां उसकी लर्निंग होगी, और खासतौर जब वो पीयर से करता है तो वो जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, जल्दी चीजें सीखता है। तो सही आंसर है 1 पीयर कोलैबोरेशन। आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट। जो टीचर है वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए उसे किस चीज पे बिलीव करना चाहिए। फर्स्ट, क्लास शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ओनली टीचर शुड डिक्टेट इंस्ट्रक्शन। टीचर का जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए क्लास के अंदर, और टीचर जो है डिक्टेट करे इंस्ट्रक्शन को करने चाहिए उसे। सेकेंड, लर्निंग टेक प्लेस ओनली इन द क्लासरूम। लर्निंग जो है हमेशा क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए। थर्ड, लर्नर्स बीइंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस विद देम इन द क्लासरूम। बच्चों के जो लर्नर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटीज ऑफ एक्सपीरियंस देने चाहिए क्लासरूम के अंदर। फोर्थ, लर्नर्स लर्न मोस्ट मीनिंगफुल ओनली थॉट ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जो लर्नर हैं वो सिर्फ ज्यादा जो है मीनिंगफुल लर्निंग सिर्फ जो है प्रैक्टिस से या फिर उससे ड्रिल से कर सकते हैं, ड्रिल थॉट से कर सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले तो स्ट्रिक वाला मैं पॉइंट काटने वाली हूँ, क्योंकि टीचर प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर टीचर का कभी भी नहीं कहा जाता स्ट्रिक्ट रोल होना चाहिए। सेकंड मैं काटती हूँ, रीजन ये जो है काटने का, लर्निंग जो है सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहता, वो कहता है कि बच्चों को इन्वॉल्व करो, सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व करो, और क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वहीं पे जो है मिलते हैं, क्योंकि बच्चे को सोसाइटी के अंदर ही रहना है तो वहां पे उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो सिर्फ वाला जो चीज वो गलत है। उसके बाद फोर्थ भी जो है कट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ की बात कर रखी है, ओनली थॉट ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बच्चों जो है ड्रिल और प्रैक्टिस से ही सीखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। जहां सिर्फ आ जाता है, अधिकतर मैंने आपको बोला है चीजें गलत होती हैं, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट गलत है। लास्ट आता है हमारा थर्ड, ये हमारा ठीक है, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स एक्सपीरियंस बच्चों को देने चाहिए, जिससे बच्चे चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करे, समझे, अपने मिसकंसेप्शन को भी दूर कर सके। तो सही जो आंसर है थर्ड। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीटेट की तैयारी में उनसे भी हेल्प मिले। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप हमें ऐसे ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। वहां पे और भी कई सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी, नॉलेज जो है मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।